ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लगा सकते हो। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कल वाला जो मैंने आपको लॉजिक समझाया था यहाँ पर कि आपको बिफोर में मेथड्स को यूज करवाना है, तो उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ओके, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर जो लास्ट क्लास में किया था स्प्रिंग एओपी में, एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। हमने कल यहाँ पर एक मेथड्स डेमो नाम की क्लास बनाई थी। मेथड्स डेमो क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर 3 मेथड्स बनाए थे। एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, सॉरी, एक एडिशन 2 वैल्यूज, एक एडिशन 3 वैल्यूज, और एक मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर एक बिफोर मैथड्स की क्लास को क्रिएट किया था, जो कि इम्प्लीमेंट करी थी मेथड बिफोर एडवाइस को, जहां हमने बिफोर मेथड को ओवरराइड किया था और इसमें हमने कुछ मैसेजेस को प्रिंट करवाया था। अब हो ये रहा था कि हमने यहाँ पर इसे यूज करने के लिए config.xml में जाकर हमने अपनी बीन्स तो क्रिएट की ही यहाँ पर methods 1 और जो बिफोर एडवाइस क्लास है उसके लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक प्रॉक्सी बीन भी क्रिएट की थी। प्रॉक्सी बीन क्या है? प्रॉक्सी बीन जो है वो एक प्रॉक्सी फैक्ट्री बीन क्लास, इनबिल्ट क्लास है, जिसका हमने बीन क्रिएट किया था, जहां हमें ये बताना होता है कि हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसका बीन हम बता रहे हैं। और प्रॉपर्टी दूसरी जो आती है वो इंटरसेप्टर नेम्स के लिए आती है, जिसमें हमें ये बताना होता है कि कौन सी वाला इंटरसेप्टर हम यूज कर रहे हैं। तो किस क्लास का इंटरसेप्टर था? बी एडवाइस का, जो हमने यहाँ पे यूज किया था। अब देखो, कल हमने जो मेथड यहाँ पे बनाया था जिसके अंदर हो क्या रहा था कि जितने भी मेथड्स हमारे कॉल हो रहे थे, तीनों के तीनों, हर मेथड से पहले हमारा बिफोर मेथड्स में जो ये वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट हो रहा था, राइट? तो अब हमें एक और चीज करनी है। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड हम इसकी कुछ एक दो चीजें हैं, कुछ मेथड्स हैं इनबिल्ट, उनको भी देखेंगे रन करके साथ के साथ में, ताकि हमें पता चले कि इससे कैसे पता चल रहा है कि किस मेथड को कॉल करना है या किस मेथड से पहले जाना है। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी प्रिंट करा के ट्राई करेंगे। जैसे कि अगर मान लो आपको ये देखना है कि कौन सा वाला मेथड जो है वो अभी कॉल होने वाला है आफ्टर दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे एक सिस आउट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेथड इंफॉर्मेशन। तो आपके पास ना ऊपर एक ऑब्जेक्ट है मेथड नाम से, आप क्या कर सकते हो, इससे इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। तो आप यही ऑब्जेक्ट यूज करोगे, मेथड डॉट गेट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथड का हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखो, मॉडिफायर, क्या मॉडिफायर उसमें यूज हो रहा है, नेम क्या है, पैरामीटर काउंट कितना है, ठीक है, कौन सी एनोटेटेड एक्सेप्शन टाइप्स जो है वो एसोसिएटेड हो सकती हैं। तो इस टाइप की हम सारी इंफॉर्मेशन इस ऑप्शन से निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ऑप्शन यूज कर रही हूँ मेथड डॉट गेट नेम, ताकि हमें मेथड का नाम पता चल सके। ठीक है, तो इसकी हेल्प से मेथड का नाम निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर मेथड की आर्ग्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन को लेना है, तो आप यहाँ पर इसे भी ले सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन को गेट करवाना है, तो इसके लिए आपके पास जो ये आर्ग्स वाला एरे आया था ना, आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, हम यहाँ लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट इंफॉर्मेशन। और इसके बाद ना एक फॉर ईच लूप लगा देते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप का एरे है ऊपर, तो हम यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ही लेंगे। कॉलन के बाद आर्क्स दे देते हैं, सिस आउट लगा देते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे आर्ग्यूमेंट्स की, मतलब आर्ग्यूमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन आई होगी उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे हम लेंगे आर्ग्स के, हमने किस में लिया है, ओ में, तो हम लिख देते हैं ओ, ताकि ये इसकी वैल्यू को प्रिंट करके हमें दिखा सकेगा क्या वैल्यू आ रही थी। इसी के साथ साथ में जब ये लूप खत्म हो जाएगा, इसके बाद मान लो मुझे टारगेट जो ऑब्जेक्ट है ये देखना है कि टारगेट में क्या जा रहा है, तो सिस आउट ले लीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टारगेट इंफॉर्मेशन। तो आप चाहो तो आप इन मेथड्स का यूज करके, इन ऑब्जेक्ट्स का यूज करके भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कभी कुछ कंपेयर करवाना है, चेक कराना है, तो वो भी पॉसिबल है। तो आप सिर्फ टारगेट को प्रिंट करवा दीजिए,
जिससे कि ये आपके पास आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर क्या करवाना है, प्रॉक्सी फाइल का नाम भी प्रिंट करवाना है, तो वो भी पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे प्रॉक्सी फाइल का नाम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर लेंगे इसके अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जो भी आपकी टारगेट ऑब्जेक्ट थी उसकी वैल्यू भी लेंगे, और इसके साथ साथ बाकी वैल्यूज भी लेंगे। या फिर एक काम करते हैं, प्रॉक्सी को नहीं लेते हैं, प्रॉक्सी की जगह मैं यहाँ पे टारगेट ऑब्जेक्ट का क्लास नेम निकाल लेते हैं। तो हम लेंगे इसमें फिर टारगेट डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यूज यहाँ पर निकाल के प्रिंट करा सकते हो। अब जो भी मेथड कॉल होगा उससे पहले ये सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए, अगर मान लो मैं ऐप डॉट जावा में जाती हूँ और इसको, सॉरी, ऐप डॉट जावा में जा रही हूँ और इसको रन कराती हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेथड इंफॉर्मेशन में आ रहा है ऐड टू वैल्यूज, ऐड थ्री वैल्यूज या मल्टीप्लाई वैल्यूज। मतलब मेथड इंफॉर्मेशन में जब हम गेट नेम कर रहे हैं तो ये मेथड का नाम बता रहा है। आर्ग्यूमेंट इंफॉर्मेशन में आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू जा रही है कि कितनी कितनी वैल्यू प्लस होने वाली है। देखिए इसमें 12 और 34 जा रहा है, इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे टारगेट इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि कौन सा वाला इंफॉर्मेशन है, तो ये दिखा रहा है कॉम डॉट फाइल्स में मेथड्स डेमो क्लास। टारगेट ऑब्जेक्ट का क्लास नेम निकालना है तो कॉम डॉट फाइल्स डॉट मेथड डेमो भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी एओपी से गेट करा सकते हो और यूज करके प्रिंट कर सकते हो। इवन आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। लेट्स सपोज तुम्हें कभी कोई वैल्यू कंपेयर करानी हो कि कोई आर्ग्यूमेंट गलत आया है, सही आया है, या मेथड जो है इस वाले में ये काम नहीं करना है, तो उस चीज के लिए तुम कंपैरिजन लूप्स कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हो बिफोर मेथड में, जिससे कि मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हो जाए। इसके बाद अगला काम जो है वो हमें ये देखना होगा कि और क्या क्या हम इसमें यूज करवा सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को बिफोर के साथ साथ आफ्टर का ऑप्शन भी यूज करवाना है। तो अगर मुझे आफ्टर एडवाइस चाहिए तो आफ्टर एडवाइस के लिए क्या करना पड़ेगा, वो मेनली हम यहाँ पे एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, कर दीजिएगा, लेट मी कंटिन्यू। तो देखो, जैसे अभी हमने यहाँ पे बिफोर मेथड्स बनाए हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर और भी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हम इंटरसेप्टर बना रहे हैं तो इसके अंदर रहेगा क्या कि आपके एक क्लास में एक ही मेथड आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप एक क्लास में मल्टीपल मेथड्स लेना चाहते हो तो देखो, हम वैसे भी इंटरफेसेस का यूज कर रहे हैं, तो इंटरफेसेस के केस में हम मल्टीपल मेथड्स का यूज कर सकते हैं। लेट्स जस्ट डू वन मोर थिंग, कॉमा के बाद हम अपनी एक और इंटरफेस को रिटर्न कराते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड इंटरफेस होगा आफ्टर। देखो यहाँ पर आफ्टर एडवाइस भी है, आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है? आफ्टर एडवाइस का मतलब है कि जब आपका मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ये कॉल करें, और आफ्टर रिटर्निंग का है मतलब जो मेथड रिटर्न वैल्यू दे रहे हैं ये उनके बाद में रिटर्न होंगे, अदरवाइज ये रिटर्न ही नहीं होंगे, मतलब यूज नहीं होंगे। तो एक काम करके देखेंगे, यहाँ पर हम लोग अगर आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या यूज होता है इसका। ठीक है, हम दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे एक एक करके। पहले मैं आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस ले रही हूँ। अगर मैं आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस लेती हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे ऐड करना पड़ेगा इसका मेथड। अब देखो, जैसे बिफोर वाले में आ रहा था ऐसे ही आफ्टर रिटर्निंग में भी मेथड हमें मिल रहा है। आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे आना है और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ क्या लिख रही हूँ, क्लोजिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, वर्क इज फिनिश्ड। और इसके बाद ना मैं एक चीज और लगा रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग भी कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सेपरेट दिखे। ओके,
तो अब देखो मैंने यहाँ पर इसे यूज किया है। अब इस क्लास को मुझे एक्सएमएल में मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी सेट है। और यहाँ पे हम इसमें ऐप डॉट जावा में आते हैं और डायरेक्टली इस वाले प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि जितनी बार हमारा मेथड यहाँ पर खत्म हो रहा है, उतनी बार यहाँ पर हमारी आफ्टर रिटर्निंग वाली एडवाइस जो है वो कॉल हो रही है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो तीनों केसेस में ये आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से अपने ऑप्शंस का यूज करते हैं, तो आफ्टर रिटर्निंग वाला जो ऑप्शन है वो क्यों यूज हो रहा है, क्या काम कर रहा है ये, कि जब आपका मेथड अपना काम खत्म करके वापस आता है तो ये वाला मेथड रन होगा और आपके टास्क को करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस यूज करना है तो आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा देखो, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर आफ्टर रिटर्निंग के बाद के अलावा आफ्टर एडवाइस लाती हूँ। ठीक है, तो ये और ये कह लीजिए आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब एक काम करते हैं, देखो इसका भी मेथड ट्राई करके देखेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने आफ्टर एडवाइस लिया, तो जैसे कि बाकी इंटरफेस में हो रहा था वैसे इसमें नहीं हो रहा, कि ये नहीं कह रहा है कि मेरा मेथड ओवरराइड करो। अगर मैं ऑल्ट शिफ्ट एस करती हूँ और यहाँ पर ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड्स में भी चलती हूँ, तो भी मुझे यहाँ कोई मेथड नहीं दिख रहा है जो मैं इंप्लीमेंट कर सकूँ, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंटरफेस हम ले रहे हैं लेकिन उसका कोई मेथड ही नहीं दिख रहा। ओके, तो ऐसा जानने के लिए ना एक सिंपल सा काम करेंगे। आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस को क्या करते हैं, F3 करते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस ऑलरेडी एक्सटेंड कर रहा है आफ्टर एडवाइस को, और इसके पास एक मेथड है आफ्टर रिटर्निंग। अगर मैं आफ्टर एडवाइस मेथड में जाती हूँ, इसको भी F3 करके देखें, तो इसके पास अपना कोई मेथड नहीं था, ये सिर्फ एक पेरेंट इंटरफेस की तरह था जिसको कि आफ्टर रिटर्निंग यूज कर रहा था। इसीलिए मैक्सिमम टाइम्स अगर मुझे यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं यहाँ पे यूज करूंगी आफ्टर एडवाइस यूज करूं या आफ्टर रिटर्निंग यूज करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में से एक अगर लेना है तो कोई भी ले सकते हो, क्योंकि मेथड आपको दोनों में सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये वाले ऑप्शन आ जाते हैं कि मेथड स्टार्ट होने से पहले और मेथड खत्म होने के बाद कौन सा मेथड आना चाहिए, कौन सा टास्क कराना है, वो हम इन मेथड्स में डिफाइन कर देंगे, जिससे कि हमारा जो काम है वो ज्यादा इजीली हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और इंटरसेप्टर आता है जिसका नाम होता है अराउंड एडवाइस। अराउंड एडवाइस जो है वो मेथड शुरू होने के पहले और बाद में दोनों तरफ आता है। तो मैं एक काम करती हूँ ना, तो यहाँ पर मैं इसके लिए क्लास ही अलग बनाती हूँ, वैसे तो हम इसमें भी ले सकते हैं लेकिन फिर बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक क्लास और ले लेते हैं और इसका हम नाम ही रख देते हैं अराउंड एडवाइस डेमो। ठीक है, और इसको हम फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स करेंगे। और इम्प्लीमेंट्स करने के बाद हम यहाँ पर लेंगे। अब देखो, अगर आपको अराउंड एडवाइस यूज करना है तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, मेथड इंटरसेप्टर। ठीक है, तो मेथड इंटरसेप्टर नाम का इंटरफेस यूज करना है, जिसके अंदर आपको मेथड मिल जाएगा अराउंड एडवाइस के लिए। तो जैसे ही आप इसमें जाओगे, ऐड करोगे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो इसका एक मेथड है जिसका नाम है इन्वोक। इस मेथड को हम लेंगे, इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, मेथड इन्वोकेशन, और इसमें इन्वोकेशन का ऑब्जेक्ट आता है। मेथड इन्फॉर्मेशन जो है ये एक यूनिक ऑब्जेक्ट होता है, इसकी हेल्प से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं इस मेथड के बारे में। जैसे कि अगर आप इसको F3 करके देखोगे, इसके इनबिल्ट ऑप्शंस देखोगे, तो इसके पास ये एक इंटरफेस है, इसके पास एक मेथड है गेट मेथड, जो कि मेथड को गेट करने का काम करता है। ये फर्दर एक्सटेंड कर रहा है इन्वोकेशन को, और इन्वोकेशन में अगर हम चल के देखते हैं
तो इन्वोकेशन जो है इसके अंदर गेट आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक मेथड मिलता है। मतलब गेट मेथड हमें वहां से मिल रहा था मेथड इन्वोकेशन से, और इन्वोकेशन से मिल रहा है गेट आर्ग्यूमेंट्स मेथड। और ये भी फर्दर एक्सटेंड कर रहा है जॉइन पॉइंट को। तो जॉइन पॉइंट को भी अगर मैं F3 करके देखती हूँ तो एफ जॉइन पॉइंट भी क्या है, फर्दर एक इंटरफेस ही है। तो जिसमें मुझे प्रोसीड, गेट दिस और गेट स्टैटिक पार्ट जैसे मेथड्स मिल रहे हैं, जिसकी हेल्प से मैं मेथड्स के डेप्थ में जाकर भी इंफॉर्मेशन को निकाल सकती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर मैथड इन्वोकेशन क्लास का यूज कर रही हूँ तो मुझे 3 इंटरफेसेस के मेथड्स ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको अराउंड एडवाइस में काम करना है, तो अराउंड एडवाइस कैसे वर्क करती है इसको समझते हैं, क्योंकि भाई ये मेथड के पहले और बाद दोनों काम करवाएगी। तो कैसे कराएगी ना, इसको समझने के लिए सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम आएंगे और क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इसके बाद सिस आउट लेते हैं। तो ये मैं लाइन जो ले रही हूँ ये है बिफोर मेथड। ठीक है, तो मैं इसके साथ में ना कुछ एक्स्ट्रा साइंस लगा देती हूँ जिससे कि हमें ये लाइन अच्छे से दिख जाए। और यहाँ पे आके ना आप क्या करोगे, यहाँ आप लिखोगे ओबी इक्वल्स टू। अब आपके पास इन्वोकेशन का जो भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है मेथड इन्वोकेशन का ये नाम है। इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ लाते हैं, डॉट करके हम यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे इसका जिसका नाम होता है प्रोसीड। ये मेथड क्या करेगा, मेथड को कॉल करेगा, जो भी मेथड हमारे पास होगा उसे ये कॉल कर देगा। एंड आफ्टर दैट जब रिटर्न होगा तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये मेथड लगा दिया, मतलब ये वेरिएबल प्रिंट करा दिया, ये वैल्यू प्रिंट करा दी, तो इस केस में एंड ऑफ मेथड यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब एक तरह से पहले क्या होगा या बाद में क्या होगा हम ऊपर नीचे देंगे और बीच में ये वाली लाइन दे देंगे इन्वोकेशन डॉट प्रोसीड की, जिससे कि हमारा काम हो जाए। और रिटर्न में नल नहीं भेजना है, रिटर्न में हम क्या भेजेंगे, ओबी भेज देंगे, जिससे कि सिस्टम के पास ये इंफॉर्मेशन चली जाए कि ये मेथड कॉल हो चुका है। अब आपके पास जब ये वाली क्लास बन जाती है तो अब आपको क्या करना है, आप लोगों को आना है config डॉट एक्सएमएल में। यहाँ आकर आप लोग जहाँ पे प्रॉक्सी क्लास का ऑप्शन बना रहे थे, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसी का नाम देना होगा जिससे कि ये काम कर सके। तो आप लोगों को अगर अराउंड एडवाइस का यूज करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका नाम देना है। तो मैं एक काम कर रही हूँ सिंपल सा, ये जो हमने बीन बनाया था ना पहले वाला, मैं इसको अभी के लिए कमेंट्स में डाल रही हूँ और यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉम डॉट फाइल्स डॉट करके। और यहाँ पे हमने अभी कौन सी क्लास बनाई थी, अराउंड एडवाइस डेमो। तो मैं ले रही हूँ कॉम डॉट फाइल्स डॉट एडवांस अराउंड एडवाइस डेमो। तो इसका नाम, चलिए हम एक काम करते हैं, इसका हम नाम रख लेते हैं ए एडवाइस या फिर अराउंड एडवाइस। तो मतलब इसका बीन नेम हो गया अराउंड एडवाइस। और इसी नाम को कॉपी यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिस्ट में आ गया। तो मैं अभी उसे कॉल नहीं कर रही, पहले वाले को बिफोर आफ्टर को, अभी मैं कॉल कर रही हूँ इंटरसेप्टर वाले मेथड जो अभी हमने बनाई थी अराउंड एडवाइस के अंदर। तो इसको सेव कर देंगे एंड लेट्स सी आउटपुट क्या आती है इसके अंदर। तो सी, अब हर मेथड से पहले मैसेज प्रिंट हो रहा है, बिफोर मेथड, और आफ्टर में प्रिंट हो रहा है एंड ऑफ मेथड। तो ये तीनों के साथ में आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, इसका यूज करोगे। देखो अभी तक मैंने आप लोगों को जो स्प्रिंग एओपी पढ़ाया है इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा है कि हमारा जो डीटीडी है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और इसमें हमने बिफोर एडवाइस देखा, आफ्टर एडवाइस देखा, अराउंड एडवाइस देखा। 3 चीजें अभी तक हमने देखी हैं। ठीक है, अब हम चौथी वाली ऑप्शन भी देखेंगे, थ्रो एडवाइस। तो बेसिकली ये कब रन होता है, जब आपकी कोई एक्सेप्शन थ्रो होती है तो हम इसे को कॉल करते हैं। अब देखो जब डीटीडेब्ल्यूएस काम करेंगे तो जो जो क्लासेस यहाँ पे हमने एक ली हैं, मैं एक काम और कर रही हूँ, इन सब की लिस्ट भी यहाँ पे डलवा रही हूँ, सो दैट आपको आइडिया रहेगा कि कौन कौन से मेथड्स जो हैं या फिर कौन कौन से इंटरफेसेस जो हैं वो आपको यूज करने थे।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से इंटरफेस आए, मेथड बिफोर एडवाइस, आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से मेथड्स थे, इनको हम यहाँ ले लेते हैं क्योंकि ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी फिर। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं, सॉरी, इंटरफेसेस टू बी यूज्ड एज इंटरसेप्टर्स। तो कौन कौन से इंटरफेस थे, फर्स्ट हमारा कौन सा था यहाँ पर, आप मेथड बिफोर एडवाइस। सेकेंड इंटरफेस था बेसिकली आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस। तीसरा है आफ्टर एडवाइस, ये भी यूज कर सकते थे। और चौथा हमने अभी कौन सा लिया था, हमने यहाँ पे लिखा था, जो अभी हम नई क्लास में ले रहे थे, कौन सा वाला था, मेथड इंटरसेप्टर। ठीक है। और अभी हम पांचवा जो लेने वाले हैं, मेथड इंटरसेप्टर के बाद जो पांचवा आएगा वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए है बेसिकली। तो इस इंटरफेस का नाम क्या है, थ्रोज एडवाइस। ठीक है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो हमारा अगला जो इंटरफेस है वो कौन सा है, थ्रोज एडवाइस। तो इन सब में आपको मेथड्स मिल जाएंगे जिसका यूज करके आप अपना काम करोगे। इसके अंदर आपको बिफोर मेथड मिलेगा, इसमें आप लोगों को कौन सा वाला मेथड मिल रहा था, अभी हम जो कौन सा देख रहे थे बिफोर के अलावा, बिफोर के अलावा यहाँ पे हम लोग मेथड देख रहे थे आफ्टर रिटर्निंग। और इसमें भी सेम ही मेथड रहेगा आफ्टर रिटर्निंग। ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम ही मेथड रहेगा आफ्टर रिटर्निंग। इसके बाद मेथड इंटरसेप्टर में हमने जो मेथड देखा था वो था इनवोक। और अब हमारे पास जो थ्रोज एडवाइस मेथड आएगा जिसका हम यूज करेंगे, दैट विल बी आफ्टर थ्रोइंग। तो ये सारे मेथड्स हैं जो हमारे डीटीडी बेस्ड में वर्किंग में आते हैं, डीटीडी बेस्ड में एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। तो इन्हें आप यूज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर थ्रोज एडवाइस का यूज कर रही हूँ। ठीक है। तो इसका भी लेट्स सी देखते हैं वर्क कैसे आएगा। इट मीन्स कि जब एक्सेप्शन आए तो ये कॉल हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चलिए क्लास ही ले लेते हैं अलग से। तो एक क्लास और बना देते हैं जिसका नाम मैं रख देती हूँ थ्रो एडवाइजर। और थ्रो एडवाइजर जो हमारी क्लास है, इसको हम इम्प्लीमेंट्स करा देते हैं थ्रोस एडवाइजर से, या थ्रोस एडवाइस है सॉरी। ठीक है। तो थ्रोस एडवाइस से हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर यूज करवाएंगे ताकि हमारा जो टास्क है वो ज्यादा अच्छे से हो पाए। तो अगर आप लोग यहाँ पर कभी भी इसका यूज करते हैं तो एक तो इसका इंपोर्ट भी लगाना पड़ेगा और दूसरा इसका मेथड भी लेना पड़ेगा। अब देखो थ्रोज एडवाइस अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो इसका कोई मेथड मतलब यहाँ पर कंपलसरी नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि वो एक डिफरेंट क्लास में से आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सिंपली एक छोटा सा टास्क करिए, ऑल्ट शिफ्ट एस कर दीजिए और जनरेट इम्प्लीमेंट ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड्स में चले जाओ। यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स तो ये शो कर रहा है बट मेथड नहीं दे रहा, राइट। तो एक काम करते हैं, जरा चेक करते हैं भी क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मेथड का हमने ठीक ही लिया है थ्रोज एडवाइस। एक बार इसको जरा F3 करते हैं। ओके। तो देखो इसके पास जो मेथड है ना वो यहाँ पर बेसिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये भी एक्सटेंड कर रहा था आफ्टर एडवाइस को। आफ्टर एडवाइस जो था वो मेथड मतलब वो भी एक इंटरफेस है। तो अगर आप देखोगे आफ्टर एडवाइस को भी, तो ये भी ब्लैंक था। अगर हम एडवाइस में जाते हैं ये भी ब्लैंक था। इसी वजह से यहाँ पे हमें इनका कोई मेथड नहीं मिल रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका पास मेथड नहीं होता, इसका मेथड होता है, जिसे हम एक बार अपने प्रोग्राम में देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं
और यहाँ पर आकर हम लोग अपनी क्लास को लेंगे। तो हमें बस ये लेना होगा पब्लिक वॉइड आफ्टर थ्रोइंग। तो ये मेथड आप लोग लेंगे और इसके अंदर आप एक्सेप्शन क्लास को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से एक्सेप्शन आने पे जो भी टास्क कराना चाहते हो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन प्रिंट करा सकते हैं, एक्सेप्शन प्रिंट करा सकते हैं, या फिर जैसे मैं ले लेती हूँ एक्स डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर मान लो आपको कॉज भी देना है, तो गेट कॉज कर दीजिए, कॉज भी आ जाएगा। एंड आफ्टर दिस आपका एक्सेप्शन अगर आएगा तो यहाँ पर आएगा, और इसे थ्रो करने से आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करानी है किसी भी केस में, तो वो आप करा सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई भी क्लास बना रही हूँ जिसके अंदर हम टास्क करवा रहे हैं, ये हमारा मैथड्स क्लास था। यहाँ पर देखते हैं, देखो अगर लेट सपोज वैल्यू जो इनपुट होकर आई प्लस करने के लिए, या फिर हम मल्टीप्लिकेशन वाले में ले लेते हैं कि अगर ए और बी की जो वैल्यू है वो 0 है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये चेक किया कि इफ ए इज इक्वल टू 0 और इफ बी इज इक्वल टू 0, तो दोनों में से अगर कुछ भी 0 आता है तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। तो मैं मान लीजिए यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एल्स लगा देते हैं। और यहाँ पे अगर ए और बी की वैल्यू 0 हुई तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी थ्रो, और थ्रो में हम डाल देते हैं एक्सेप्शन। तो थ्रो न्यू करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्सेप्शन को थ्रो कर देंगे। कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, लेट सपोज मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही थ्रो कर दी, और यहाँ पर हमने एक मैसेज भी डाल दिया। ठीक है, आइदर ए और बी कंटेन्स 0 वैल्यू। ठीक है, तो ये मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या रहेगा, ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी और हमारा जो टास्क है वो होगा। और अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पर आएगा और फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। बाई चांस कोई एक्सेप्शन आएगी तो इस केस में ये एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, और एक्सेप्शन थ्रो होने पर क्या होगा, हमारा थ्रो एडवाइजर कॉल हो जाएगा। अब इसे अगर मुझे अपने प्रोग्राम में सेट कराना है तो मुझे फिर से config.xml में जाना है। config.xml में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर भी क्या करोगे, जैसे बाकी क्लासेस के लिए किया था वैसे ही यहाँ पर भी आप लोग अपना ऑप्शन प्रिंट करा दोगे, मतलब इसको सेट करा दोगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर XML फाइल में एक बीन और क्रिएट कर लेते हैं, एंड देन वी विल वर्क ऑन इट। ठीक है, तो एक काम और करेंगे, यहाँ पर हम इसे रहने देते हैं, और एक बीन और ले लेते हैं, बीन आईडी। इसको मैं बना देती हूँ error1 क्लास ले लेते हैं। तो क्लास कौन सी लेनी है इसमें, com.files.throw एडवाइजर। तो ये हमारी थ्रो एडवाइजर की क्लास बन गई। अब आपको बस ये करना होगा कि आपको आकर यहाँ पर अपनी लिस्ट में इसका नाम देना होगा। जैसे हमने एक वैल्यू टैग बना रखा है, ऐसे ही दूसरा वैल्यू टैग बना देती हूँ, और यहाँ पर हम error1 को भी ले लेते हैं। तो अब अगर मान लो कोई एक्सेप्शन आती है
तो उस केस में ये वाली क्लास भी कॉल हो जाएगी और इसका एरर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हमारा काम स्मूथली चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इसको यूज तो करना ही है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसे यूज करना चाहते हो तो एक छोटा सा काम और करिएगा, ऐप डॉट जावा में आ जाओ। यहाँ पर अगर आप लोग इसको यूज करवाना चाह रहे हो तो एक छोटी सी चीज और करिएगा। 1 सेकेंड। ओके, बस एक छोटा सा काम करना है, दैट्स इट। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे एंड लेट्स सी कोई एक्सेप्शन तो नहीं आया, क्योंकि हमने कोई जीरो नहीं दिया, तो इस वजह से एक्सेप्शन भी नहीं आया। अगर मान लो यहाँ मैं क्या कर दूं, 2 की जगह मल्टीप्लिकेशन में 0 भेज देती, तो उस केस में एक्सेप्शन आएगी। सी, तो अभी क्या हुआ, देखिए, आइदर ए और बी कंटेन्स 0 वैल्यू, एक्सेप्शन थ्रो हो गया। कॉज नल दिखा रहा है, एक्सेप्शन में ये एक्सेप्शन प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया। दैट्स द रीजन यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेप्शन की इतनी सारी मैसेज प्रिंट हो रही है। करना ये चाहिए था कि जब आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई के मेथड को कॉल कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यहाँ एक्सेप्शन आ सकती है, तो आप इसको ट्राई कैच में ले। तो कौन सी एक्सेप्शन थी हमारे पास, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं। अगर अब रन करें इसको, तो देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन एक्सेप्शन प्रिंट होके प्रोग्राम एग्जिट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लो हमारे पास वैल्यू 0 जाती है तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, और आफ्टर एक्सेप्शन में हमने जो जो काम कराया था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि देखो, थ्रो एडवाइजर में मैं कॉज भी प्रिंट कर रही थी और एरर भी प्रिंट हो रही थी, और जब एक्सेप्शन आया तो ये दोनों लाइनें प्रिंट हुई हैं, विच मीन्स कि हमारा आफ्टर थ्रोइंग वाला एक्सेप्शन वाला जो मैसेज था वो आ गया। तो इस तरीके से आप डीटीडी बेस एक्सेप्शंस में हैंडलिंग कर सकते हो और अपना जो टास्क है उसको अच्छे से करा सकते हो। तो देखो, अभी तक हमने ये जो 5 ऑप्शन करी हैं, ठीक है, मेथड बिफोर आफ्टर वाला, ये सारे के सारे डीटीडी बेस एक्सेप्शन यहाँ पर एओपी के एडवाइजेस हैं जिसको आप लोग यूज करें। इसके अलावा अगर आप लोगों को इसको थोड़े और अच्छे तरीके से यूज करना है तो इसमें हम थोड़ा सा एनोटेशंस भी ला सकते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है वो सभी पे एग्जीक्यूट हो रहा है, हमने कोई जॉइन पॉइंट या कुछ भी नहीं लगाया जिससे कि एक पर्टिकुलर मेथड के ऊपर हम इसको यूज कर पाए। तो अभी हम क्या सीखेंगे इसमें कि अगर मान लो मुझे यहाँ पे स्प्रिंग एओपी में एस्पेक्ट जे का यूज करना है या फिर मुझे पॉइंट कट्स का यूज करना है, तो वो कैसे आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें फर्दर अपना अगला ऑप्शन देखेंगे। तो अगर आप लोगों को इसको थोड़ा और एडवांस में ले जाना है तो इसके लिए नोट्स देखते हैं सबसे पहले इसके।